तो हमारी राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में अब आती है राजस्थान की जलवायु की बात। राजस्थान की जलवायु कैसी है, कौन कौन सी जलवायु की जाती है। तो किस क्षेत्र में विशेष वार्षिक मौसम परिवर्तन की जलवायु कहते हैं। किसी जो विशेष क्षेत्र होता है उसमें विशेष वार्षिक वर्ष के अनुसार जो मौसम का परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। तो राज्य में मुख्यतः 3 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। पहला मौसम है सर्दी का मौसम, जो 15 नवंबर से प्रारंभ होकर 15 मार्च तक चलता है। उसके बाद आता है गर्मी का मौसम, जो 15 मार्च से प्रारंभ होता है 15 जून तक चलता है। अब तीसरा आता है वर्षा का मौसम, बाढ़ से वर्षा मौसम, जिसमें बरसात होती है, वो चलता है 15 जून से आपका 15 सितंबर तक। तो उसके बाद दोबारा से वही सर्दियाँ आना प्रारंभ हो जाती हैं और ऋतुएं परिवर्तित होने लगती हैं। शीत, अब उसके अंदर 3 ऋतुएं भी आती हैं जो मैंने आपको पढ़ाई थी। कौन सी ऋतुएं आती हैं, बसंत ऋतु, आपकी बसंत ऋतु, और पतझड़ की जो ऋतु आती है वो, और एक आपके जो गर्मी और सर्दी के, गर्मी और बरसात के मध्य की जो ऋतु, वो ऋतु उसके अंतर्गत आती है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके बारे में। तो राज्य में औसत वर्षा आपकी 57.51 से 57 सेंटीमीटर होती है। अक्टूबर माह के मध्य, अक्टूबर जो माह होता है उसके मध्य और नवंबर माह के समय मानसून परिवर्तन काल कहलाता है। मानसून में क्या होता है, परिवर्तन होता है। राजस्थान की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत आती है। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो नोट, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। इसे घूर्णन अथवा परिभ्रमण या दैनिक गति कहा जाता है। पृथ्वी की इस घूर्णन गति से 3 रात बनती है, दिन और रात बनती हैं। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, कहाँ है? राजस्थान का सबसे जो गर्म जिला है वो कौन सा है, चूरू है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है, चूरू है। कौन सा है, गर्म जिला। अब बात करते हैं राजस्थान का सबसे गर्म स्थान। तो सबसे गर्म स्थान कौन सा है, आपका जोधपुर जिले। जोधपुर जिला क्या है, सबसे गर्म स्थान। अब बात करते हैं राजस्थान का गर्मियों में सबसे ठंडा जिला। गर्मियों में सबसे ठंडा जिला कौन सा है, सिरोही जिला है, जो माउंट आबू, जो सिरोही ज़िले के अंदर माउंट आबू जगह जो है वो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक ठंडी जगह मानी जाती है। किस ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। इसलिए माउंट आबू को राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। तो राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। नोट, पृथ्वी के धरातल से क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होता है तथा प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस कब कम होता है, 165 मीटर की ऊंचाई पर। राजस्थान का गर्मियों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है। ताप में दिन और रात के में सबसे ज़्यादा अंतर पाया जाता है, क्योंकि दिन में तापमान सबसे अधिक होता है और रात्रि में तापमान सबसे
कम जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। राजस्थान में गर्मियों में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ श्री गंगानगर जिले के अंदर चलती हैं। राजस्थान में विशेषकर पश्चिम रेगिस्तान में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। राजस्थान में गर्मियाँ स्थानीय चक्रवात के कारण जो धूल से भरे भवंडर बनते हैं उन्हें भभूड़िया या भभूड़े कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भभूड़े कहा जाता है। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़ है। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? झालावाड़। आर्द्र मतलब सबसे नमी वाला जिला, इसके वायुमंडल में सबसे अधिक नमी पाई जाती है। राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थल सिरोही जिले में माउंट आबू है। सिरोही जिले के अंदर जो माउंट आबू जगह है वो सबसे आर्द्र जगह है, स्थल है। और जिला कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान में सबसे शुष्क जिला, सबसे सूखा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। यहाँ पर सबसे अधिक सूखा पाई जाती है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण अर्थात बांसवाड़ा जिले के मध्य, जो दक्षिण में बांसवाड़ा जिला है ना, उसके मध्य कुशलगढ़ से होकर गुजरती है। इसलिए 21 जून को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सूर्य सीधा चमकता है। तो 21 जून को क्या होता है? 21 जून को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में सूर्य जो है वो सीधा चमकता है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक जैसलमेर के और बाड़मेर जिलों का होता है। क्या है कि सर्वाधिक विषमताएं पाई जाती हैं। जैसलमेर में वर्षा कम पाई जाती है, बाड़मेर में भी कम पाई जाती है, कभी कभी अधिक भी हो जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा मानसून का दक्षिण पश्चिमी शाखा से होती है। जो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है वो कौन सी शाखा से होती है? जो दक्षिण पश्चिम से बादल बन के आते हैं उनके द्वारा राजस्थान में मानसून लाए जाते हैं। श्री गंगानगर राजस्थान का सबसे उत्तर में स्थित जिला है। जो सबसे उत्तर में कौन सा जिला स्थित है? श्री गंगानगर। कहाँ स्थित है? सब राजस्थान का सबसे उत्तर में स्थित है। इसलिए 22 दिसंबर पड़ता है। लंबवत का मतलब 90 डिग्री सीधा पड़ता है। लंबवत का मतलब आपका 90 डिग्री। नोट: बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाओं को
स्थानीय भाषा में पूर्वा या पुरवाई के नाम से जाना जाता है। राज्य में आर्द्रता सबसे कम अप्रैल माह में पाई जाती है। सबसे अधिक कौन से माह में पाई जाएगी? अगस्त महीने में पाई जाएगी आर्द्रता, क्योंकि उस समय क्या होती है, सर्दियाँ प्रारंभ होती हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा होने वाले दिनों की सर्वाधिक संख्या माउंट आबू की है। सबसे अधिक संख्या वर्षा कहाँ होती है? माउंट आबू जिले के अंदर सबसे अधिक वर्षा होती है। किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में। राजस्थान का वक्षोयांशक कहलाता है, मतलब वक्षोयांशक एक ऐसी जगह है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। झालावाड़ जिला राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। लगभग 100 सेमी वार्षिक वर्षा वाला जिला है। इसमें सबसे अधिक 100 सेमी वर्षा होती है। जैसलमेर राज्य का सबसे न्यूनतम वर्षा वाला जिला है। इसमें लगभग 10 सेमी वार्षिक वर्षा ही हो पाती है। तो राजस्थान पर एक नज़र, बाकी सेकंड पेज पे होगा। जो आपको मैंने बताया था कि राजस्थान का अब उपनाम, जो जिलों के उपनाम है। राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? कोटा को कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान का धातु नगर, जहाँ पर सबसे अधिक धातु निकलती है, उसे कैसे कहा जाता है? नागौर को। राजस्थान का शिमला अभी पढ़ाया था मैंने, माउंट आबू को। 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को। राजस्थान का पंजाब सांचौर या जालौर को, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक अन्न मिलता है। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, क्योंकि इसको वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। टेक्सटाइल सिटी भी भीलवाड़ा को ही कहा जाता है। राजस्थान का अन्न भंडार, यहाँ पर सबसे अधिक अन्न होता है। श्री गंगानगर। तीर्थों का भांजा मचकुंड जो धौलपुर के अंदर स्थित है। तीर्थों का मामा पुष्कर जो अजमेर में स्थित है। स्वर्ण नगरी जालौर। बावड़ियों का शहर बूंदी। राजस्थान का थर्मोपॉली हल्दीघाटी, हल्दीघाटी को क्या कहा जाता है? राजस्थान का थर्मोपॉली। थार का गढ़ा चंदन नलकूप। शिक्षा का तीर्थ स्थल कोटा, जहाँ पर सबसे अधिक शिक्षा ग्रहण की जाती है। ग्रेनाइट शहर जालौर। और रेड डायमंड सिटी धौलपुर। अब बात कर लेते हैं, मैंने भाई भी बताया था, तीर्थों का भांजा मचकुंड और तीर्थों का मामा पुष्कर। तो तीर्थों का भांजा मचकुंड को इसलिए कहा जाता है क्योंकि मचकुंड क्या था, वो ये बताते हैं कि अगर आप पुष्कर जाते हो तो मचकुंड आपको जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब तभी आपके तीर्थ पूर्ण होते हैं। उस वही आपके मुस्लिम विधि में होता है, क्योंकि मचकुंड में ही एक दरगाह बनी हुई है और इधर अजमेर में एक दरगाह बनी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। और एक दरगाह ऐसे ही आपकी मचकुंड के पास में है, धौलपुर ज़िले में है। तो हिंदू विधि हो या आपकी मुस्लिम विधि हो, दोनों में तीर्थों का मामा आपका मचकुंड धौलपुर ही रहेगा और तीर्थों का मामा पुष्कर भी रहेगा और अजमेर भी रहेगा, दोनों हैं। और तीर्थों का भांजा क्या रहेगा? मचकुंड रहेगा। क्लियर? अब आपके राजस्थान की अपवाह प्रणाली और नदियों के बारे में पढ़ेंगे अगला पॉइंट। ठीक है, राम राम से।